एशियन क्रिकेट का चैंपियन कौन? वेल, फ्यू मैचेस रिमेनिंग टू डिसाइड कौन लिफ्ट करेगा एशिया कप 2022 की ट्रॉफी। एंड वेलकम टू आवर स्पेशल शो। ये हमारा क्रिकेट स्पेशल है फॉर एशिया कप 2022 प्रेजेंटेड टू यू बाय ऑलपर्स एंड कोक। एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया सुपर फोर्स के लिए, विच मीन्स संडे इज अनदर सुपर संडे। पाकिस्तान फेस करेगा भारत को एक बार फिर। कैन पाकिस्तान के टर्न थिंग्स अराउंड? विल फाइंड आउट। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन, वर्ल्ड कप विनर मिस्टर इंजमाम उल हक। थैंक यू सो मच इंजमाम ने हमें ज्वाइन किया। और मेरे साथ हैं क्रिकेट के सिकंदर बख्त, जो क्रिकेट हैविंग चाय ओके गुड, एंजॉय योर चाय। और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमें कुछ अपडेट्स देंगे। और आपको पता है येस्टरडेज मैच जिसमें पाकिस्तान ने हांगकांग को शिकस्त दी 155 रन से, रिजवान थे मैन ऑफ द मैच। तो इस पर भी हम लोग जब बात करेंगे, पर सबसे पहले हम इंजमाम से बात कर लेते हैं। इंजमाम, आई थिंक एक हमें पता था कि शिकार हरा देगी पाकिस्तान टीम हांगकांग को, पर इतना वन साइडेड हो जाएगा, बिल्कुल दबा देंगे पाकिस्तान टीम हांगकांग को, ये शायद हमने नहीं सोचा था, क्योंकि उन्हें भारत के खिलाफ काफ़ी फाइट दी थी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि जी हम स्कोर तो इतना तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान इतना स्कोर कर सकता है कि जी 200 तक जा सकता है, लेकिन ये कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि जी वो 38 पे आउट हो जाएंगे, उसमें भी 10 रन एक्स्ट्राज है। तो ये नहीं तवक्को कर रहे कि जी 28 रन पे ही हम उनको क्योंकि जी वो बिल्कुल भी स्पेशली आफ्टर इंडिया, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 152 रन किए थे और बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट खेले थे अगेंस्ट इंडिया। तो इसमें दो चीज़ें मुझे देखने को मिली, क्योंकि जी एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी इंडिया की बॉलिंग है जो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, और या दूसरा चीज़ ये है कि जी पाकिस्तान की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। और उस दिन भी हमें थोड़े से इंजरी के मिसाइल हुए, वरना हम उस दिन भी 148 पे इंडिया को पकड़ सकते थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग मजबूत है। और कल के मैच में जो सारों से अच्छी चीज़ देखने में आई, एक तो खुशदिल को थोड़ा सा ज़रा ब्रीदिंग स्पेस में लिखे कि जी उसने थोड़ा सा स्कोर किया, आसिफ को भी अगर मिल जाती तो अच्छा होता। और ये कि स्पेशली कि शादाब ने जिस तरह 4 आउट किए ना, उसको विकटें नहीं मिल रही थी, वो बड़ा ज़रूरी था कि जी उसको विकटें मिल के उसको कॉन्फिडेंस आता। हालांकि उसने इंडिया के ख़िलाफ़ अच्छी बॉलिंग की थी, तो अब ये है कि जी बहुत बेहतर हो गया क्योंकि जी उसको विकटें मिली है, कॉन्फिडेंस आया है। और नवाज़ ने भी 3 आउट किए, उसको भी कॉन्फिडेंस आया है। तो ये अच्छी चीज़ है बहुत। कल का मैच है ना, चारों तरफ से हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा बेहतर हुआ। हाँ ये है कि जी आसिफ को थोड़ी सी बैटिंग मिल जाती तो वो ज़रा थोड़ा सा और भी बेहतर हो जाता। बट ऐसे कुछ बहुत थोड़ी सी क्रिटिसिज्म भी हुई, एंड वी विल टॉक अबाउट इट। जीत होती है, सो वी नॉट गोइंग टू, बट हमारा बिग मैच है कल इंडिया के खिलाफ, तो इसमें हम सिक्कू से भी आगे जाके बात करेंगे। बट अभी हम लोग देख लेते हैं ऑलपर्स का हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, ऑलपर्स बेस्ट बैट्समैन, और वो है ऑफ कोर्स नन अदर देन मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने बनाए 78 रन फ्रॉम 57 बॉल्स। लेट्स हैव अ लुक। So 6 fours and 1 6. That was Mohammad Rizwan. And सिक्कू, कल आप एक्स्ट्रास की बात कर रहे थे। I didn't expect कि 10 एक्स्ट्रास हो गए। And there's something you want to talk about. नहीं, मेरे ख्याल से ये बड़ा अलार्मिंग चीज़ है। हमने इंडिया के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रास दिए थे, हमने 10 दिए थे, 9 वाइट बॉलें कर दी थी, और उन्होंने जो है सिर्फ 4-5 दिए थे। तो ये एक चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है। And this was just 38 runs ना। मगर कल देखो जो जीत हुई है ना, वो ऐसी ही होनी चाहिए। एक छोटी टीम के ख़िलाफ़ इस तरह की स्ट्रॉन्ग आपकी जीत होनी चाहिए, ताकि आपके एक स्टैंडर्ड का पता लगता है, जो कि भारत ने नहीं की। मगर हमें फिर खुश फहमियाँ भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए खुश फहमियाँ नहीं होनी चाहिए कि जब हम भारत या अफ़गानिस्तान से खेलेंगे, वहाँ बॉलिंग का स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा, और हमें इस तरह की बैटिंग नहीं करनी चाहिए कि 10 ओवर में, आई डोंट नो, इनजी से भी आप इससे ज़रूर बाद में पूछें कि हम 10 ओवर तक आराम से जाते हैं, सिर्फ 60 रन करते हैं, और वी वेट फॉर द लास्ट ओवर्स। क्या हमें वो वेट करना चाहिए? और फिर हमने जो है वो जो खुशदिल ने मारा, वेरी वेल प्लेड, मगर खुशदिल और हमारी हमें ये ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसा बॉलर, वो बेचारा इनएक्सपीरियंस मासूम बच्चा हांगकांग का, उसने आके पीछे कराता चला गया, छक्के खाता चला गया, ऐसे बॉलर्स हमें नहीं मिलेंगे। सो वी हैव टू बी केयरफुल, और थोड़ा सा मेरे ख्याल से जो पहले 10 ओवर हैं उसमें थोड़ा तेज़ रन होने चाहिए। आई थिंक रिसेंटली हम बहुत इस बारे में बात करने लगे। आपको बताया, आप देख रहे हैं एशिया कप स्पेशल 2022 प्रेजेंटेड टू यू बाय ऑलपर्स एंड कोक। आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। आलिया, बैटिंग की जो वोज थे हमारी, फाइनली हमें लगता है ख़त्म हो गए।
वी नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग, आपका टॉप 3 अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, बट व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडिल ऑर्डर? क्या मिसमैनेजमेंट हो रही है? हु इज़ डूइंग व्हाट? थोड़ी क्रिटिसिज्म अब हो रही है हमारी बैटिंग पे। हाँ फातिमा, देखिए काफ़ी हो रही है। कल वसीम अकरम ने भी बात की है। प्रॉब्लम जो समझ में आ रहा है वो ये है कि रिजवान और बाबर जो हैं वो जब जल्दी आउट हो जाएं तो क्या उसके बाद हम अपने मिडिल ऑर्डर के ऊपर, जो कि प्रेशर में मुश्किल कंडीशंस में खेलना हो, तो क्या हम उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कंडीशन से ज़्यादा मुझे लगता है ये क्रिकेट माइंड गेम है। वहाँ पे जब आपकी टीम ने या पूरी कौम ने ये सोचा हुआ है कि रिजवान और बाबर जो हैं वो डिपेंडेबल 2 ओपनर्स हैं आपके, तो बस ये मैच ले जाएंगे। उसके बाद फिर फखर पे आप कहते हैं कि वो बेहतरीन है। अब होता क्या है कि ये जो टॉप के 3 प्लेयर्स हैं ये बहुत ज़्यादा बॉल्स कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके बाद पीछे जो आने वाली जब जो लड़के होते हैं फिर उनके ऊपर ऑटोमेटिकली वो प्रेशर पड़ जाता है। ये एक पॉइंट है, लेकिन हमें कंडीशंस को हर सूरत में देखना होगा कि इतनी जो स्लो पिच है वहाँ पे ये भी देखना होगा कि क्या रिजवान ने बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली है, वो शॉट्स निकाल भी रहे थे, लेकिन क्या अच्छी टीमें हमें इसका चांस देंगी या नहीं देंगी? और हम ये बार बार बात कर रहे हैं कि ना हम रिजवान के अगेंस्ट हैं ना किसी और के, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अगर आप 6 की एवरेज से जाएंगे तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि आपके पास ओवर थोड़े से होते हैं, उसमें आपने एक मैक्सिमम वो करना होता है। अब आपको हर दफा ऐसी बॉलिंग तो नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल। आलिया, मैं जो बात करी, इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी आज था, मैंने एक वेबसाइट पे पढ़ा हुआ अबाउट पाकिस्तान, जो दे सेड पाकिस्तान हैज़ मोर रन्स बट दे रिफ्यूजिंग टू स्कोर। बहुत अच्छा आर्टिकल था। बट आपने वसीम अकरम की बात की, सो लेट्स सी उन्होंने एक्चुअली क्या बोला था। मोहम्मद रिजवान वाज अ मैन ऑफ द मैच बट ही वाज नॉट टू हैप्पी। व्हाई? लेट्स हैव अ लुक। All for getting run. I mean, Rizwan going nut out for me was a big no-no. Okay, if you're tired, try to hit couple of boundaries. Get out, have fresh legs in there. You have Asif to go, you have Iftikhar, then you had Nawaz, then you had Shadab. You know, you bat till number 8, number 9. So what's the point in this format going nut out? 75, 70 out of 57 to 56 deliveries. I don't buy it. I'm sorry. इंज़माम, आई थिंक आप अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे। जी, मैं बिल्कुल ये वाली बात कर रहा था, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह एग्री नहीं हूँ कि जो वसीम भाई कह रहे हैं कि जी आप आउट हो जाएं, और ये वाली बात हम इस चीज़ पे बात कर रहे थे कि जी अगर मैच में आसिफ को मिल जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता। अगर वसीम भाई मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहे थे, जिस तरह उन्होंने कहा है कि जिस तरह हम जहाँ डिस्कस ये कर रहे थे कि जी बाबर और रिजवान कोशिश करते हैं कि पहले जो 3 प्लेयर हैं, फ़खर भी इंक्लूड है उसमें, कि ये 12 से 13 ओवर खेल जाएँ। हाँ, कल भी ये होना चाहिए था कि जिस टाइम ये 12-13 ओवर खेल गए थे, उसके बाद ये कि रिजवान को चांस लेना चाहिए था, ताकि इसलिए कि जी आसिफ वगैरह आ जाए और सारी चीज़ आ जाए। ये प्लान करते हैं कि जी आप है ना अपनी बैटिंग को किस तरह प्लान कर रहे होते हैं कि जी अगर ठीक है कि जी रिजवान सेट होने के बाद अगर उसमें एनर्जी है, सारी चीज़ें हैं, और अगर वो स्कोर को तेज़ चला सकता है, जो कल दिखा भी सही कि जी 10 ओवर के बाद। हमारी जो प्रॉब्लम कल दिखी है ना, वो 10 ओवर के बाद नहीं दिखी, 10 ओवर तक हमें प्रॉब्लम दिखी है, क्योंकि 10 ओवर में हमने 64 रन्स किए थे, जो मेरे ख्याल में कि जी अगेंस्ट हांगकॉन्ग है ना, कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं था कि बड़ी, अगर यहाँ वहाँ कहीं उस टाइम कोई प्लेयर आउट हो जाते तो हमारे पे बहुत प्रेशर पड़ सकता था। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन ये कि जी इस मैच में ये हो सकता था क्योंकि जो हमारे लोअर ऑर्डर है, जिसको इंडिया के ख़िलाफ़ भी वो स्कोर नहीं कर सके थे, अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाती तो मेरे ख्याल में वो ज़रा बेहतर हो जाता क्योंकि आगे वाले मैचेस के लिए। ठीक है, और अभी जैसा सिक्कू भी कह रहे थे, दिस इज़ जस्ट अ स्मॉलर टीम। आपको ने देख लिया था रिजवान को किस तरह सफोकेट किया था इंडियन टीम ने लास्ट टाइम। सो या, सो दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। और अभी हम लोग देख लेते हमारा सेगमेंट। कमेंट दे दूं मैं? हाँ, श्योर। हाँ, मैंने बैठ के यहाँ पे पूरा एक बॉल टू बॉल देखा। रिजवान ने 11वें ओवर तक एक शॉट कोई खूबसूरत सा ऑफ साइड पे नहीं खेला। उन्होंने उनको ऑफ स्टंप, मतलब हांगकॉन्ग जैसी टीम उसको ऑफ स्टंप पे बाहर कराई थी, एक कवर ड्राइव, एक कुछ नहीं देखा, शायद एक कट शायद उसने मारा था, वो नहीं खेल सका। तो ये बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है, दुनिया की सारी टीमें ये देख रही हैं, उसको उसी जगह पे अटैक। नहीं, जैसा आपने बोला, मैं रिजवान के खिलाफ नहीं है। These are things that you, आप लोग एज आउटसाइडर जो क्रिकेट से ताल्लुक रखता है, आप ऑब्जर्व करते हो। हम तो देख रहे हैं, दिस इज ऑल उनके बेनिफिट के लिए। हाँ, तो इसमें नाराज होने की बात नहीं है ना रिजवान को ना उनके फैंस को। आई एम ऑल्सो अ बिग रिजवान फैन। बट अभी हम लोग देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट सेगमेंट, विच इज इजी पैसा बेस्ट ऑलराउंडर
Who do you think it is? It's खुशदिल शाह, जिन्होंने बनाए 35 of 15. That included 5 sixes and 1 catch. Let's have a look. अब देख रहे थे इजी पैसा बेस्ट ऑलराउंडर जो है खुशदिल शाह. बाय द वे एक और भी कुछ हुआ है क्रिकेट में जो हमें ज़रूर बात करनी चाहिए कि जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है. दैट टू एंड ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट समथिंग, आई मीन वाओ. जिम्बाब्वे 3 विकेट से मैच जीता. ये 3rd ODI था. ऑस्ट्रेलिया ने 141 रन्स का टारगेट दिया था एंड जिम्बाब्वे ने चेस कर लिया. आई मीन वाओ, दे शुड बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ देमसेल्व्स. अभी से आगे वाले शोज़ में भी हम इसमें डिटेल पे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ भट्टी साहब भी मौजूद है. भट्टी साहब, क्या कुछ चल रहा है? अब तो थोड़ा ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा दुबई एंड शारजा. क्या हो रहा है? कल वापस हाइप क्रिएट हो रही है पाकिस्तान इंडिया की मैच की. वहाँ रिजवान ने बड़ी कोई फ़नी बात की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि अच्छा हुआ कि बाबर ने पहले 2 मैचेस में स्कोर नहीं किया, कहीं इनको नज़र ना लग जाए. अच्छा फातिमा, एक तो रिजवान ने बड़ी फनी बात की थी, और उससे फनी बात जो थी वो बाबर आजम के वालिद कर रहे थे लोगों से खड़े हुए. एक तो उन्होंने ये कहा कि जी मैं जियो वालों के साथ तो बात नहीं करना चाहता. अब वो क्यों नहीं करना चाहते हमें नहीं पता कि एक प्लेयर का वालिद जो है वो किसी चैनल के बारे में इस तरह के रिमार्क्स दे रहा है. मुझसे बात नहीं, कोई और पूछने गए थे कि मुझे इंटरव्यू करना, तो मैं कहा नहीं, मैं जियो से बात नहीं करना चाहता. फिर उन्होंने कहा कि जी मीडिया जो है वो ट्रोलिंग बंद कर दे बाबर आजम की. भाई वो पाकिस्तान का कप्तान है, जब अच्छा करता है तो सब अच्छा लिखते हैं, जब बुरा करेगा तो मीडिया जाहिर है क्रिटिसाइज तो करेगा. लेकिन बस ये है कि पाकिस्तान कल अच्छा मैच जीत गया, लेकिन अब ये कि पाकिस्तान का मेरा ख्याल हनीमून पीरियड तो खत्म हो गया. अब पाकिस्तान के पास गलती की गुंजाइश नहीं है, और भारत के खिलाफ मैच में मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अपनी टीम में कुछ चेंज करेगा. अनचेंज स्क्वाड है. आज भी पाकिस्तान ने रेस्ट किया, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो जो बाकी 3 टीमें उनके लिए खतरे की घंटी तो है. लेकिन रिजवान की जो फनी बात थी, रिजवान ने एक फनी बात तो बाबर आजम के बारे में कही. दूसरे उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 वनडे मैचेस की ये सीरीज होने जा रही है, जिसका दूसरा मैच इस संडे को होगा, और 11 सितंबर को जो संडे है उसमें हम तीसरा मैच इंडिया के खिलाफ खेलेंगे. तो मेंटली शायद पाकिस्तान अब अपने आप को फाइनल में इस वक्त देख रहा है. वाई नॉट एंड वाई नॉट, गुड. ऐसे एम तो करना चाहिए. बट भट्टी साहब, सिक्कू सॉरी या नहीं है हमारे साथ भट्टी साहब, और आप लोग सब जस्ट स्टे विद अस. विल टेक अ क्विक ब्रेक. आप देख रहे हैं एशिया कप 2022 प्रेजेंटेड टू यू बाय ऑलपर्स एंड कोक, एंड विल सी यू राइट आफ्टर शॉपिंग. स्टे विद अस. राइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं एशिया कप 2022 स्पेशल, और इस पर हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कल पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, पर आज भी एक और ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा. होपफुली अफगानिस्तान जब फेस करेगा श्रीलंका को. दैट्स गोइंग टू बी प्लेइंग, ये आज खेला जाएगा मैच 3 सितंबर, और 7 बजे वही जो रेगुलर टाइम से मैच शुरू हो जाएगा. इंटरेस्टिंग है आलिया, आज जब श्रीलंका और अफगानिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होंगे, जो श्रीलंका ने अपना एक चेंज्ड एटीट्यूड दिखाया इन द लास्ट मैच, लग रहा है कि उनके अंदर दम है. बट अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट यू नेवर नो. आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ गुड मैच. यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट तो यही करना चाहिए कि जैसे ये बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच हुआ है, ये मैच भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए. इसलिए कि जिस तरह से वो क्लिंच किया है मैच उन्होंने बांग्लादेश से श्रीलंका ने, तो उनका डेफिनेटली उनका मोरल बहुत हाई होगा. और ऑब्वियसली दोनों टीमें एक दूसरे की कमजोरियों पर काम करती हैं, देखती हैं, स्ट्रेंथ को देखती हैं, तो उन्होंने भी मार्क किया होगा. मगर प्रॉब्लम ये है कि ये जो अफगानी बॉलर्स हैं वो इतने जालिम हो चुके हैं, और ख़ास तौर से जब से स्पिनर्स तो हमेशा मशहूर थे ही थे, जब से मेरा ख्याल है उमर गुल गए हैं, तो तब से उनके जो पेसर्स हैं वो भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं. और जो बैट्समैन हैं अगर वो थोड़ा सेंसिबल खेलें, क्योंकि वो हर बॉल पे जो मारने वाला चक्कर है वो करते हैं. पिछली दफ़ा वो लकीली बच गए एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से, लेकिन उनको थोड़ा सा अपने आप को देख के, क्योंकि कंडीशन बहरहाल मैटर करती है, और थोड़ा सा आपको सेटल होने के लिए कुछ बॉलें खेलनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके आप बड़े शॉट्स खेलते हैं. तो लेकिन उनका माइंडसेट ये है कि बस जाओ और ठा शुरू कर दो. तो ये देखने वाला होगा कि दोनों एग्रेसिव टीमें होंगी. असल में जो हम पाकिस्तान क्रिकेट से भी जो तवक्को करते हैं वो शायद उसको हम कन्वे नहीं कर पाते, या शायद लोग उसको समझ नहीं पाते कि हम ये चाहते हैं कि आप एतमाद के साथ फील्ड में उतरें. आप इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आप चैलेंज लें हेड ऑन,
और उस तरह ही परफॉर्म करें। जब हम ठीक है। देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स बॉक डाउन हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा हमें वो लगता है कि ये स्लो हो गया, ये चीज ठीक नहीं थी। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आई एम श्योर कि पाकिस्तान इसको अच्छा And I pick it up from there, आलिया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इंतज़ाम, क्या पाकिस्तान जो है वो इन अब ये जो मैचेस खेले हैं, आपको लगता है अब हम तैयार हैं एक चैलेंज फेस करने के लिए जो अब आगे होने वाला है हमारे साथ? ना तैयार होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये सेकंड राउंड शुरू हो रहा है एशिया कप का, तो बिल्कुल पाकिस्तान टीम तैयार है। और पाकिस्तान टीम को भी, प्लेयर्स को ये रियलाइज़ था कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ जो मैच, बहुत अच्छा मैच हुआ था, लेकिन फिर भी ठीक है कि जीत नहीं सके, फिनिश नहीं कर सके, जो भी है, लेकिन वो उतना ही स्ट्रॉन्ग है ना हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ आए हैं। हालांकि हम भी नहीं तवक्को कर रहे थे इस चीज़ की कि इतने स्ट्रॉन्ग आएंगे, तो ये बड़ा अच्छा साइन है। और ये सारी टीमों को उन्होंने रियलाइज़ भी करवाया कि जी हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, तो ये बड़ा अच्छा चीज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि जी पाकिस्तान वाले बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल फोकस है। और इसलिए भी कि पाकिस्तान टीम ने ना कोई चांस नहीं लिया हांगकॉन्ग के ख़िलाफ़ भी, अपनी सेम वही जो पहले समझते थे कि जी जो उनकी टीम है, जो पहले फर्स्ट 11 है, वही खिलाई। हालांकि हम लोग यहाँ 2-3 दिन से बात कर रहे थे कि जी कुछ चेंज होनी चाहिए, कुछ बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। तो बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि जी पाकिस्तान कल इंडिया से मैच है, तो बिल्कुल तैयार है पाकिस्तान ये एशिया कप के लिए। और आप दोनों के साथ एक्चुअली ओपन डिस्कशन कर लेते हैं। सिको, यू आल्सो गेट इन्वॉल्व इन दिस। आई मीन जो बातें लोग करते हैं, मुझे वो जो भट्टी साहब की बात है ना, वो मुझे समझ में नहीं आई कि बाबर के जो वालिद साहब ने बात की कि वो जियो से नहीं बात करना चाहते, तो मुझे बड़ी हैरत है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, देखें ये करंट अफेयर का जो टीवी होता है ना, ये करंट अफेयर है, न्यूज़ इज़ करंट अफेयर कि आज क्या हुआ। अगर आज इंज़मामुल हक 0 पे आउट हुए तो वो आज 0 पे आउट हुए। कल उन्होंने 100 किए थे तो वो कल उन्होंने किए थे, हमने उस दिन तारीफ़ की, आज हम कहेंगे यार वो तो 0 पे आउट हो गए। अगर नहीं होते तो इसमें इतना नाराज़ नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं उनको कह दूँ कि सर ये जो क्रिकेट है ना, ये रुलाती भी है, याद रखिएगा। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना वो करें कुछ और कोई पर्सनल इशू भी हो सकता है। सिको, वी डोंट नो द बैक स्टोरी, हम क्यों ऐसे मतलब बोले? एक कोई सियासतदान है जो नहीं, क्या पर वो चले। प्राइम मिनिस्टर है एक्स के, उनको हमारे से कोई इशू हो जाए? नहीं, कुछ कुछ होगा। भी नहीं है। हमने अगर उन्होंने अच्छी कप्तानी नहीं की, अच्छी कप्तानी नहीं की, इज अ वीक कैप्टन, मैं आज भी कहता हूँ। मगर मेरा नहीं, ये सवाल, लेकिन हाँ, ये कि अगर बाबर के वालिद ने ये वाली स्टेटमेंट दी, एक तो मेरे ख्याल में इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये बाबर ने नहीं दी, बाबर पाकिस्तान का कप्तान है, बाबर ने नहीं ये वाली स्टेटमेंट दी, उनके वालिद ने की। एग्जैक्टली, वो कुछ भी हो वालिदैन सकता जरा है। किसी और मूड में होते हैं, अच्छा किसी चले, की बात ठीक है, अब नहीं हम टॉपिक चेंज करते हैं। श्रीलंका और अफगानिस्तान, अब आप दोनों ओपन डिस्कशन। भाई आप लोगों को क्या लग रहा है, श्रीलंका ने लचक दिखाई है और अफगानिस्तान, जैसे आलिया कह रही है, हाँ हाँ जी, मेरे ख्याल से अब स्ट्रॉन्ग आएगा श्रीलंका। नहीं, श्रीलंका इसलिए कि उसने आखिरी मैच बहुत ज़बरदस्त खेला है। अभी तक अगर कोई सारों से अच्छा मैच खेला है तो वो श्रीलंका खेला है अच्छा, आप टेक्निकली वो बात कर रहे हैं। टेक्निकली, क्योंकि जी जो उन्होंने चेस की है ना 183, और जिस तरीके से उन्होंने चेस किया, क्योंकि जी एक लड़के ने 50 से 60 किया, बाकी सारे लड़के ना आके उनके उसी तरह खेले। वो प्रॉपर T20 की इनिंग्स खेलने के, जो भी लड़का आया ना उसने ये नहीं फिक्र की, ये टीम में सारों से अच्छी चीज़ है कि आप अपनी परफॉर्मेंस की नहीं करते कि जी मुझे परफॉर्मेंस देना चाहिए, टीम की रिक्वायरमेंट देखते हैं। कि उन्होंने सिंगल दुक्के पे नहीं गए। मैं ये देख रहा था, मिला उन्होंने 6ठी विकेट गिरी, उनको 11 रन की एवरेज चाहिए थी, 7वें नंबर का बैट्समैन आया, उसने पहली बॉल पे आते ही चांस लिया, स्वीप पे टांग पे चौका मारा उसने, क्योंकि जी वो उन्होंने वो नहीं किया, क्योंकि जी टाइम वेस्ट नहीं किया, प्रॉपर एज ए टीम खेले। तो सारों से अच्छी चीज़ ये है। तो लोग, अफगानिस्तान की बॉलिंग अटैक बहुत मजबूत है और ठीक भी है भी सही मजबूत, लेकिन अगर श्रीलंका को अंडररेट किया जाए तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब और नहीं जिस तरह आलिया कह रही थी कि अफगानिस्तान हैज़ दैट बैटिंग पावर, आते हैं ठाठा करते हैं, बट आई थिंक उन लोगों को भी अब थोड़ा सा अपना काम डाउन करना पड़ेगा। दे नीड टू कम विद अ प्लान एज वेल। अब ये सुपर फोर्स में आ गए। बात दरअसल ये होती है कि जो नेचुरल आपका गेम होता वो है ही उनका नेचुरल, चेंज नहीं कर सकते, टू लेट, और उसको चलने दो। एक बच्चा, अगर कई दफ़ा होता है कि एक बच्चा जो ना कट अच्छे मारा होता है, उसको अगर आप कह रहे हैं यार तुम कट ना मार, तू कट ना मार, तू कट ना मार, तो फिर बेचारा ना कट मार सकता है ना पुल मार सकता है, फंस जाता है। उसको उसके एक हाल पे छोड़ दो। इसलिए कि देखें, ये क्रिकेट में ये होता है कि कोई टेक्निकली 100% वो परफेक्ट नहीं है। नो बडी इज़ परफेक्ट। हर एक में कोई ना कोई फॉल्ट होता है, किसी का ऑफ स्टंप कमज़ोर, किसी का लेग स्टंप, मगर वो इंटरनेशनली बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं।
तो लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, और उसी रिदम के अंदर वो निकलना चाहिए। अगर कहीं उन्होंने अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट किया, अब हम फंस कर खेलेंगे, हम शॉट नहीं मारेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हारी मतलब रन ही ना हो। ठीक है। लेट देम प्ले द वे दे प्ले। ठीक है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं कल के मैच में? देख मेरे ख्याल से इनसे जो सबसे लाइक डेथ ओवर बॉलिंग एंड ऑल ऑफ दीज थिंग दैट यू शुड बी थिंकिंग इन द टीम मीटिंग में। बार बार इंजी ने ये बात कही है और मैं बहुत ज़्यादा बड़ी अच्छी लॉजिकल बात की है कि देखें, वो टीम जिसके 6, 7, 8 के अच्छे प्लेयर होंगे ना, वो बड़ी अच्छी टीम होगी। ये बहुत ही लॉजिकल बात है। टॉप प्लेयर तो टॉप प्लेयर होते ही हैं, अगर आपके पास वो अच्छे हो ना तो और अभी फिर श्रीलंका तो ने भी आपकी हमें टीम लेसन दिया। कमाल बट की थैंक होगी। यू तो सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस, एंड ऑफ कोर्स कल हम आपसे दोबारा मिलेंगे जब हमारी फुल ट्रांसमिशन शुरू होगी। पाकिस्तान फेस करेगा भारत को। इट्स गोइंग टू बी अनदर चैलेंजिंग डे, बट अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।